का नाम लोगे पर मेरी को सड़ करेगा। अगर तेरे द्वारा मेरा कभी अपमान हो गया तो मैं तेरे दिए हुए शरीर को त्याग दूंगी। ये माँ भगवती ने पहले ही शर्त लगा दी। दक्ष ने कहा, माँ भगवती मैं ऐसा पाप क्यों करूंगा? आप मेरी पुत्री बन के आओगी, ये मेरा सौभाग्य है, और मेरे द्वारा आपका अपमान तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो धीरे धीरे समय बीता। माँ भगवती प्रसूति के गर्भ से जन्म लेकर आई। बाल लीला होने लगी। माँ भगवती जब से जन्म लेकर आई है तो दक्ष के नगर में राज्य पर दिन दुगनी और रात चौगुनी बरकत हो गई है। दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत हो रही है। जब माँ भगवती 8 वर्ष की होगी तो एक दिन ब्रह्मा जी घूमते घूमते आए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये भगवती तुम्हारे घर में पुत्री बन के अवतार लेकर आई है और ये शिव की पत्नी बनने के लिए आई है, इसलिए इसको आज्ञा दो कि ये वन में जाकर तपस्या करे और शिव को प्रसन्न करके अपना पति बना ले। तो पहले तो उनका हृदय बड़ा व्याकुल हुआ। अब पुत्री जब बनकर आ गई तो पुत्री के बदले ममता तो होनी थी। और दक्ष ने जैसे तैसे अपनी पत्नी को समझाया और माँ भगवती ने कहा, मेरा तो जन्म ही हर बार शिव के लिए हुआ है। तो माँ भगवती ने कैलाश पर्वत में जाकर दिव्य तपस्या की और दिव्य तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न करके उनको अपना पति बना लिया। अर्ध विवाह है ना, इसको आदि कथा सुनाई जा रही है, संक्षिप्त में सुनाई जा रही है। माँ भगवती से शादी कर ली सती से, भोले बाबा ने उमा से शादी कर ली और शादी करके कैलाश पर्वत में रहते हैं। सारे देवताओं को पता लगा कि दक्ष महाराज के जो ससुर है वो देवों के देव महादेव है। तो सारे देवताओं ने मिलकर दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। बहुत बड़ा पद दे दिया। प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया तो दक्ष के अंदर सारे गुण अच्छे थे, पर एक गुण खराब था। क्या? घमंड और अहंकार। और मेरी माताओं, मनुष्य का जो घमंड और अहंकार होता है ना, वही उसको ले डूबता है। सब कुछ होकर घमंड अहंकार नहीं होना चाहिए। और काहे का घमंड करना? इस पद का ना जाने कितने इस पद में आए और आकर चले गए, आएंगे ना। अपने ज्ञान का घमंड होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी तो मैंने पहले दिन कह दिया संसार में कोई है ही नहीं। मेरी कथा हो रही थी उत्तर काशी में, विश्वनाथ जी का मंदिर है ना, वहाँ प्रांगण में एक रामदास बाबा जी थे। तो उनका शरीर शांत हो गया तो उन्होंने करवाया था अष्टादश पुराण यज्ञ करवाया था। तो मेरी भी वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर कूर्म पुराण के लिए। अब मेरे को तो पता नहीं था कि उत्तर काशी में कोई यज्ञ हो रहा है, पर कोई लगते होंगे, मैं तो उनको जानता भी नहीं, पर कोई हमारे मामा लगते थे रिश्ते में। और वहाँ सारे टिहरी के व्यास जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर बोला कि तुम सब अपने अपने व्यास को बुला रहे, एक व्यास हमारा भी बुलाओ। तो वो जो मामा लगते थे रिश्ते के, वो उस यज्ञ के कुछ मेन थे, तो हमारे पौड़ी का भी व्यास बुलाओ। अब जब मैं वहाँ गया तो मैं वैसे जाने को तैयार नहीं था, अगर सच बोलूँ तो, क्योंकि कचड़ पचड़ मुझे अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पर मैं गया, मेरे पिताजी, मैं तो अपने पिता को बहुत मानता हूँ, उनको गुरु मैं मानता हूँ अपने पिता को। मेरे पिताजी के सामने वो कार्ड आया मुझे, उन्होंने बोला कि कोई तूने कहीं दे रखा था कोई पुराण? मैंने कहा नहीं। बोले जा। मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने डांटा, बहुत स्ट्रिक्ट बोल भी था। उन्होंने कहा जाओ, अभी तुम बहुत बड़े विद्वान बन गए हो, तो जाओगे नहीं। जाओ, विद्वानों के वहाँ एक से एक विद्वान आए होंगे, उनके पास जाकर बैठोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। अब उनकी डांट से तो अभी तक डरते हैं, तो चले गए। ये तो बहुत पुरानी बात है, 11-12 साल पुरानी। अब चला गया मैं, ये भगवान विद्वानों को देखा तो ऐसा लग रहा था वहाँ कचरा हो रहा था। एक एक की काट करे, एक दूसरे की काट करे, एक दूसरे की टांग खींचे वहाँ विद्वान। मैंने कहा इससे अच्छे तो मूर्ख ही होते हैं। ऐसा आफत वहाँ। एक ने मेरे पीछे, मैं सबसे छोटा था वहाँ, नहीं मिले होंगे कोई 50, कोई 60, कोई 70 साल का। सबसे छोटा मैं था वहाँ पर, सबसे छोटा 24-25 साल का। तो सब मुझे जितने भी वक्ता थे वो सुखदेव मुनि कहकर बुलाते थे कि आप सबसे छोटे हमारे भी। तो कूर्म पुराण के लिए मैं गया, तब वहाँ पर एक भोगड़ा मुर्जी थी, बहुत विद्वान, पता नहीं मैं भूल गया कहाँ के थे वो। बूढ़ा केदार के साइड एक गाँव है, वहाँ के थे भोगड़ा। वो एक लंबी दाढ़ी थी उनकी, व्हाइट कलर की वाइल्ड बाल थी, बहुत विद्वान। तो एक दिन बैठे थे तो उनसे मुझे सीखने को मिला। वो बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने बोला कि बेटा देखो बद्रीश, आप महाराज हैं पर मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि तुम रिश्ते में हमारे भाई बंद हो ना, इसलिए कि ये जो हमें ना ये पुराण सीता है, और हम जो विद्वान बनते हैं ना, हम रावण हैं। जैसे रावण ने सीता का हरण करा, ऐसे हम इस पुराण रूपी सीता का हरण करते हैं और इसको चोर चोर के पढ़ के बोलते हैं। कोई विद्वान नहीं है,
10 पुराणों विद्वान तो वो है जो इन पुराणों को, वेद शास्त्रों को, इन कर्म कांडों को बनाकर चले गए। बाकी हम थोड़ी विद्वान हैं, हम तो पढ़ पढ़ कर बोल रहे हैं, सुन सुन कर बोल रहे हैं, गुरु जी से पढ़ा ये पुराण तब सुन बोल रहे हैं। तब मुझे उनकी बात बिल्कुल सटीक लगी। हाँ, तो क्या घमंड करना मेरी माताओं, ना अपने पद का, ना अपने ज्ञान का, ना रूप का, किसी चीज का घमंड नहीं। सब चीज नश्वर है, लेकिन सब नाश होना है। पद भी जाना है, ज्ञान भी खत्म हो जाना, हमारा रूप भी खत्म हो जाना है, जल जाना है शरीर में, सब खत्म। काहे का घमंड करना। 2 दिन की जिंदगी मेरी माताओं, प्यार से रह लीजिए। प्यार से रहोगे ना, अच्छे से रहोगे ना, और मरने के बाद जाओगे तो दुनिया भी रोएगी और याद भी करेगी, कितना भला मन की था वो भगवान चला है। अदुष्ट होगा, क्रूर होगा, दुर्वासा कोई मर गई, इन्हें थोमा जो ऐसे बोलते हैं ना लोग, गढ़वाले लोग गाली देते हैं, बहुत अच्छी गाली, धन्य है तुम गढ़वाले, बहुत अच्छी अच्छी गालियां देते हैं आप लोग, बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो मेरी माताओं, दक्ष महाराज के अंदर भी क्या था? घमंड था, अहंकार था। सारे गुण अच्छे थे। दक्ष महाराज ने कहा आज तो देवताओं ने मेरे को इतनी बड़ा अध्यक्ष बना दिया, कल इन देवताओं का मन बदल गया और किसी दूसरे को अध्यक्ष बना दिया। आज तक मैं जिसके सिर के ऊपर राज कर रहा हूं, कल वो मेरे सिर पर नाचेगा, और मैं किसी को भी अपने ऊपर राज करने नहीं दे सकता। इसलिए दक्ष महाराज ने कहा ये पद मुझसे ना छीने, इसके लिए मुझे देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। और देवता किससे प्रसन्न होते हैं? यज्ञ से। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, इससे प्रसन्न होते हैं। तो मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा। तो उसके लिए एक मीटिंग बिठाई दक्ष महाराज ने, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे भट्ट परिवार ने मीटिंग बिठाई होगी, ये यज्ञ करने के लिए बिठाई मीटिंग, भाई बंधुओं को बुलाया होगा, तीनों इकट्ठे हुए होंगे, तो बच्चों को बोला होगा तुम्हारी छुट्टी लेनी है अभी, तुमने यज्ञ हो रहा है घर पर। रिश्तेदारों को बोला होगा, मोहल्ले वालों को बोला होगा, प्लॉट साफ करने जाना तुमने, ढोके उठाने, भांडे धोने आना तुमने, क्या करना देवरानी तो भाग जाती है, पतीला तुमने धोने आना। मुझे तो आज ही पता लग रहा है, बताओ। वो भी जब ये बोल रही है हम तो भाग जाते हैं, बताओ देवरानी भागी और मोहल्ले वाले आगे पतीला धोने। आज तो नहीं जाना नहीं मोहल्ले वालों, तुम ये छोटी बुआरी भी गाड़ रखी तुमने, आज सारे पतीले वही धोनी है। बोले प्यार में तो ही धो ली, मैं तो नहीं धोती, मैं तो चली जाऊंगा। ऐसे तो यज्ञ होता है कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, सबको ड्यूटी दी जाती है, होता है ना। हम तो बड़े बड़े हैं, ये बच्चे बच्चे भाग रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, जाओ ब्याज के लिए जूस ले आओ, जाओ फल खत्म हो गया, आज नहीं लाई, मेरी मोड़ी सूख गई आज, ऐसे बोलते हैं ना। एक ने तो फोन करके उल्लू बनाया, कितने बजे लाना है, मुझे लगा अपना हम लाके पी गए। पर ये ड्यूटी होती है कि तूने सब्जी लानी है, तूने मन वहाँ पूजा का देखना है। एक लड़के तुमने वो कार पे लगा रखी, हॉस्पिटल ले रहा, ड्राइवर बना रखा हॉस्पिटल, ऐसी ड्यूटी लगती है। ये मीटिंग है, अभी यज्ञ की मीटिंग होती है, ऐसी होती है जैसे तुम आ जाओ। ऐसी यज्ञ को बहुत बड़ा यज्ञ बिठा रहा है दक्ष, देवताओं को खुश करने के लिए। तो मीटिंग बिठाई, कहाँ बिठाई मीटिंग जानते हैं आप लोग? पता है किसी को? नहीं पता होगा। प्रयागराज में, इलाहाबाद, वहां पर बुलाया गया सारे ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने जवाई को भी बुलाया है, इंद्र देवताओं के राजा, ऋषि मुनि संत महात्मा, छोटे बड़े देवता, सबको बुलाया, बृहस्पति गुरु को बुलाया, सबको बुलाया। सब आकर बैठ गए वहां, जहाँ मीटिंग होनी थी पंडाल। अब आए दक्ष महाराज, घमंड में सीना चौड़ा कर दिया। घमंडी लोग तो ऐसे चलते हैं, उनके तो चेहरे से अहंकार पता लग जाता है। ऐसे सीना चौड़ा करके सारे देवताओं ने देखा, ऋषि मुनि ने देखा कि ये आ गया, सब खड़े हुए। किसी ने प्रणाम किया, किसी ने साष्टांग प्रणाम किया, किसी ने गले की माला डाल दी, किसी ने फूल डाल दिया। सारे देवताओं ने सम्मान करा, केवल 2 देवता खड़े नहीं होते। कौन? एक ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनके पिता है, और पिता ने कहा भैया ये तो मेरा पुत्र है, और दूसरा मैं इतना वृद्ध हूँ, 4 मेरे मुंह हैं, जब तक खड़ा उठूंगा और उठकर बैठूंगा तब तक मीटिंग ही पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने बैठे बैठे बोला, हे दक्ष तेरे पद को मेरा प्रणाम है, तुझे नहीं प्रणाम तो मेरा बेटा है, तेरे पद को प्रणाम।
और दूसरे कौन है? भोले बाबा, जिनका नाम है भोला है। भोले का अर्थ लाटू कालू, तेरा नाम है तो सिर्फ लाटू कालू। वे पता ही नहीं है क्यों वो आए और वो देख रहे हैं, ओहो ससुर जी आ गए, बढ़िया लग रहे ससुर जी तो। आज वो ससुर जी ने वही कपड़े पहन रखे जो गौरा की शादी में पहने थे, बड़े सुंदर लग रहे। और दक्ष महाराज को गुस्सा आ गया, कुछ इतनी खुंदक आ गई, सबने प्रणाम करा। और जिस जवाई ने सबसे पहले खड़े उठना था उसने एक प्रणाम नहीं किया। किसकी मीटिंग, किसका यज्ञ? दक्ष महाराज घमंड और क्रोध में फड़फड़ा गया। जैसे ही अपने सिंहासन की तरफ गया और बैठा नहीं सिंहासन में, सारी सभा में संबोधित करते हुए बोला, देखो देखो देवताओं ऋषि मुनियों, इतने बड़े देवता विष्णु जो इस संसार को पाल रहे हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मेरे पिता ब्रह्मा जो इस संसार को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया। देवताओं के राजा इंद्र ने मेरे गले में फूलों का हार डाला। सभी छोटे बड़े देवताओं ने मेरे को सम्मान किया, प्रणाम किया, फूल किया। और एक ये भूतों का नाथ भोले बाबा को गाली देने लगे। एक ये भूतों का नाथ, रिश्ते में मेरा जमाता, मेरा जवाई, जिसे सबसे पहले खड़े उठना था, उसने मेरे को प्रणाम तक नहीं किया। हे भगवान, सुबह सुबह कोई इसका मुंह देख ले तो अमंगल ही हो जाए उसका। इसका फेस देख रहे हो, जटा इसने धारण करी हुई है, गले में इसके सांप लटक रहे हैं, ऐसा देवता देखा नहीं? कान में बिच्छू लटक रहे हैं, बागंबर छाल पहनी है, कपड़ा इसके पास पहनने को है नहीं, चिता की इसने भस्म लगाई है। मेरी मत मारी गई जो इस ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी सुंदर सुशील कन्या इस पागल तिवारिया को दी। भांग खाकर बैठा रहता है वो शमशान में, और यहाँ पर बैठा है तो इसको लग रहा है कि सारा शमशान है। इसको लग रहा है कि ये भी शमशान है। इसको सभा नहीं दिख रही, इसको हम सब लाश दिख रही है, मुर्दे दिख रहे हैं। भोले बाबा चुप रहे, समस्त हो गए। ससुर जी पता नहीं क्या रुपटान बोल रहे हैं, गुस्सा हुए ससुर जी। अब क्यों हुए ये तो भगवान जाने। फिर भोले बाबा कह रहे, कह भी रहे हैं तो सही कह रहे हैं। जटा जूट में रखता हूँ, मृग छाल में पहनता हूँ, सांप बिच्छू लटकाए रखे हैं, और मैंने चिता की भस्म भी लगाई रखी है। अब ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने लड़की दी, तो क्या पता मैं ही गलत ना समझ रहा हूँ, कहीं भोले बाबा मेरी तारीफ तो नहीं कर रहे। ऐसा नियम होता होगा कि यज्ञ शुरू होने से पहले जवाई की तारीफ होती हुई। वो तो बड़ करता रहा, गाली देता रहा। भोले बाबा शांत रहे, समझ तो सब गए, विद्वान थे ना भोले बाबा, समझ तो सब। विद्वान लोग चुप रहते हैं, विद्वानों का लक्षण है। पागलों को देखकर, ऐसे अहंकारियों को देखकर, जिनके नाक में 24 घंटे गुस्सा बैठा हुआ, ऐसे दुर्वासा ऋषियों को देखकर विद्वान लोग चुप बैठे रहते हैं, हंसते रहते हैं, मजे लेते हैं। भोले बाबा भी मजे ले रहे, ससुर जी का दिमाग खराब हो गया। पर कहते हैं माता पिता और गुरु के लिए कोई अशब्द बोल दे तो पुत्र और संत सह नहीं पाता, पुत्र और शिष्य सह नहीं पाता। भोले बाबा तो चुप रहे, परंतु नंदी को क्रोध आ गया। नंदी खड़े उठकर बोला, ओ दक्ष महाराज क्या बोल रहा है? ये करने के लिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया? हमारे भोले बाबा को अपशब्द बोल रहा है, ये मीटिंग करेगा? अरे हमारे भोले बाबा कुछ बोल नहीं रहे तो बड़बड़ करने में, गाली देने में इतना क्रोध आया कि नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? या एतल मृत्यु मुद्दिश्यः भगवत्या प्रतिद्रुही दुरत्या पृथक दृष्टि तत्वतो विमुखो भवे। हे दक्ष, जिस मुखमंडल से तूने हमारे भोले बाबा के लिए अपशब्द कहे हैं, हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा वो मुखमंडल हिला। अब भोले बाबा को बड़ा बुरा लगा। भोले बाबा ने कहा, रे तुमने क्या करा? ये तुमने अच्छा नहीं करा। जो मेरे ससुर जी को बोलने दो, ससुर जी को। जो ससुर जी बोल रहे हैं वो मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो ससुर जी अपने लिए बोल रहे हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा बोलकर भोले बाबा खड़े उठे और भोले बाबा के गण भी उनके साथ, और जितने भी ऋषि मुनि उनको चाहने वाले देवता थे ना, सब खड़े उठ गए जाने लगे। जैसे जाने लगे तो जैसे गेट पर पहुंचे ना, द्वार पर,
मीटिंग के द्वार पर वापस जाने लगे तो पीछे से फिर से चिल्लाए दक्ष, अरे ओ भूतों के ना सुन, जा तो रहा है मेरी बात सुनते जा। भोले बाबा ने कहा बोलो, अब क्या रह गया सुनने सुनाने को। मैं आज भरी सभा में संबोधित करता हूं कि मेरे इस यज्ञ में सबको फल दिया जाएगा, सबको यज्ञ में भाग दिया जाएगा, पर तुझको और तेरे गणों को भाग नहीं दिया जाएगा। भोले बाबा ने मन में बोला, आपने वो गौरा दीदी बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ी कृपा करी। जो गौरा दीदी भांग घोट कर दे देती है 2 बजे रात घोट कर, और मुझे क्या चाहिए, तेरा यज्ञ तू ही रख। चले गए भोले बाबा। अब दक्ष महाराज ने फुंदक में भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए, उनको लगा कि भोले बाबा ने मेरा अपमान करा, तो भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने बहुत जल्दी एक यज्ञ रख दिया। उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सव नाम का यज्ञ। कहाँ रखा है यज्ञ जानते हैं? पता है कहाँ रखा? किसी को पता है? आपकी दिलरानी को पता है। वो बोल रही होंगी यार तो मेरे पीछे ही पड़ गए, ये मेरे भाई पढ़ना ही है, मैंने तो मेरी बहन हो, भोगनाओं की लड़ गई हो तुम। भोगना इतने विद्वान होते हैं, अब दिख गए कितने विद्वान होते हैं। मेरी बुआएं थी ना, बुआएं, मेरी बुआएं, उनको कैसे कैसे स्तोत्र याद थे, पूरी दुर्गा सप्तशती याद थी। मेरी बड़ी बुआ मर गई बेचारी, नहाती थी ना, नहाने के बाद जब कपड़ा पहनती थी तो शिवाष्टकम वगैरह सब बोलती थी, पूरा ये त्रिशक्ति बोलती थी, कुंज का स्तोत्र बोलती थी। हम बुआ को सुनते रहते थे, अरे ये बहन ये है बेचारी, जैसे पता ही नहीं जब कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। हाँ देखो इन दोनों को बताया, तेज है तुम सिद्धि हो बेचारा है। हाँ जन जलेबी हो तन सिद्धि लाल भाग जाने कहाँ है क्या। अब मैं आपको रोज बोलूंगा, तब आपने याद रखनी है ये सारी कथा। अगली बार नहीं बोलना, कहीं कथा में जाओगे ना, कहीं कोई प्याज जी पूछने से हाथ खड़ा करके बोलना, मुझे पता है मेरे भाई ने सुनाया मुझे, मैं भोगनाओं की लड़की हूँ ना, बहुत तेज, सब कुछ आता मुझे। हाँ वो यार हरिद्वार कनखल में आज जेठानियां खुश हो रही थी, आज देवरानी पिस गई। जेठानियां खुश हो गई और साथ में बहन भी जेठानी की खुश हो रही है, बढ़िया खींची थी देवरानी साड़ी। पर देखिए मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ, अरे अपने धर्म का हमें ज्ञान होना चाहिए, अपने हिंदू धर्म का, अपने शास्त्रों का, अपने पुराणों का हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें नहीं नॉलेज होगा, कल अपने बच्चों को क्या। अभी क्योंकि मैंने आपको बोला, आपने हाथ खड़ा करा कि मैं गुरु हूँ, अब गुरु माँ को ये नहीं पता कि ये कहाँ हुआ था, हरिद्वार कनखल में हुआ है। बुरा नहीं मानना, अब बुरा भी मानोगे तो कौन सा केस करोगे तुम, 2 रोटी ज्यादा खाना घर जाके और क्या। तो देखिए हरिद्वार कनखल में हुआ है ये क्या। सारे देवताओं को बड़े ध्यान से सुनना, उस बेचारी की गलती नहीं, उन्होंने कभी कथा ही नहीं सुनी बेचारा, तो पहली बार सुन रही है ना। अभी तो उनकी क्लास चल रही है, 7 दिन में पूरी हो जाएगी भागवत की क्लास, उसके बाद उन्हें सारा ज्ञान आ जाएगा, तब वो तुम जेठानियों को बताएगी। बहुत हंस रही थी ना, तो मुझ पर तब बताती हूँ। हरिद्वार कनखल में सारे देवी देवता ऋषि मुनियों को बुलाया और सब यज्ञ का भाग लेने जा रहे हैं, सब पहुंचेंगे यज्ञ का भाग लेने। एक दिन मां गौरा अपनी सहेली, गौरा की सहेलियां थी 2 सहेलियां, जैसे तुम्हारी भी होगी।